सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्री की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to solve some questions based upon the previous topic like represent root x geometrically. So here is our first question, that is example question. Represent under root 4.3 geometrically on the real line. So I am going to solve these questions under our solution part with step by step, and you try to learn it by step. Okay, so let us solve this question. First of all, in a step, first step 1, draw a line segment AB equal to 4.3 सेंटीमीटर। जितना अंडर रूट में हम लोगों को ज्योमेट्रिकली प्रूफ रिप्रेजेंट करना होता है उतना सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर को माना है, तो अंडर रूट 4.3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। So draw a line segment AB equal to 4.3 centimeter. That is A to B 4.3 centimeter. And produce it to C such that BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ A से B ड्रॉ करेंगे AB और फिर इसको प्रोड्यूस कर देंगे और 1 सेंटीमीटर। सो B टू C हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये तो टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया, AC इक्वल टू, देयरफॉर AC इक्वल टू 4.3 प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नाउ इन स्टेप 2 फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC as O, or find the midpoint of AC and represent it by letter O। तो हमारा O जो है वो रिप्रेजेंट करेगा AC के मिड पॉइंट को, ना कि AB के, है ना। तो ये AC के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये कैसा होगा, तो देयरफॉर OA इक्वल टू OC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5.3 बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 1 बचेगा, 1 पे 3 आएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 5 जा 2.65 सेंटीमीटर का, यानी O से A का लेंथ 2.65 सेंटीमीटर, O से C का लेंथ 2.65 सेंटीमीटर। नाउ स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि टेकिंग O एज सेंटर
taking O as center and OA equal to OC as radius. Draw a semicircle. तो हम लोग क्या करते हैं कि O को सेंटर लेके और इतना रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग O को सेंटर मान के यहाँ पे हम लोग कंपास का निडल पॉइंट रखेंगे और यहाँ पेंसिल होगा, इतना रेडियस होगा और इस तरह से OC हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाउ in step 4 draw BD perpendicular AC intersecting the semicircle at पॉइंट D। यहां पे हम लोग प्रोट्रैक्टर के हेल्प से, कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट प्रोट्रैक्टर इज कन्वीनियंट। सो प्रोट्रैक्टर से B पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर को रख के और 90 डिग्री जहां पे बनेगा वहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और सपोज कि ये सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया D। सो BD परपेंडिकुलर AC। AC हमारा लाइन सेगमेंट हो गया और B पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, सेमी सर्कल के ऊपर, और ये जो है D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का taking B as center and BD as radius, draw an arc cutting or intersecting, you can say, intersecting AC produced to E। और ये हम लोग क्या करते हैं कि B को सेंटर मान के और इतना रेडियस लेके यहाँ पे B पॉइंट पे हमारा कंपास का निडल होगा और D तक उसको ले जाएंगे, पेंसिल वाले भाग को स्ट्रेच करेंगे और यहां से इस तरह से हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और ये आर्क लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E। तो इस तरह से AC को आगे प्रोड्यूस किए E तक। तो taking B as center and BD as radius, draw an arc cutting or intersecting AC produced to E। Thus BD equal to BE equal to under root 4.3, अंडर रूट 4.3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये जो है
4.3 को रिप्रेजेंट करेगा BD, और इससे जो आर्क ड्रॉ किए तो E पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा √4.3 को, E पॉइंट। यानी कि E पॉइंट जो है वो रियल लाइन के ऊपर √4.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि √4.3 का एग्जिस्टेंस है और ये रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा E है। तो इस तरह BD या BE। अब सवाल उठता है कि BD इक्वल टू BE कैसे होगा? तो बिकॉज कि हमने B को सेंटर माना है और यहां पे ये जो आर्क ड्रॉ किया है तो आर्क का सेंटर से डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल है, तो BD इक्वल टू BE। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इसका प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस पार्ट में देखा कि कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं और उसका प्रूफ देखा, और इस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। तो इस तरह उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से अब समझ गए होंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग थैंक यू।